हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन और बिंदास चल रही होगी। तो अगर आज हमारे वीडियो में आप विजिट कर चुके हैं तो बधाई हो, आपके यहाँ से 5 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं वो आप ध्यान से देखिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं गॉस की परिमेय, जो भैया कम से कम हर साल 5 से 6 सेट में आती हो, और इस साल तो पक्का है भैया 5 से 6 सेट में आएगी। और आप पूछोगे सेट क्या होता है। सेट होता है भैया जो हमारे यूपी बोर्ड में 7 पेपर बनते हैं जो अलग अलग जिलों में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो उसमें भैया कम से कम 5 से 6 सेट में इस साल तो आने की चांस 100% है। इतना ध्यान रखना, क्योंकि तो आप चाहे अनसोल्ड पेपर उठा लीजिए, चाहे मॉडल पेपर उठा लीजिए, उसमें तो भैया हर मॉडल पेपर हर अनसोल्ड पेपर में दी हुई है। इतना ध्यान रखना। तो इसके चांस बहुत ज़्यादा है। और इसकी संख्या पूछे भैया कितने अंक में पूछी जाती है भैया, तो भैया ये 3 से 5 अंक में हर साल पूछी जाती है। और सबसे ज़्यादा इसके चांस होते हैं 5 नंबर में आने के। तो इसे भैया आप एकदम इग्नोर करके नहीं जा सकते। तो हम बताएंगे आपको ट्रिक से। आप थंबनेल देख के पता लग गए होंगे क्या बताने वाले हैं इसमें। तो आज हम बताएंगे आपको इसको ट्रिक से कैसे याद करना है। पहले इसकी परिमेय देख लेते हैं, फिर इसे हम बताएंगे समझाएंगे ट्रिक से। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो बताएंगे, पहले समझिए परिमेय क्या है भैया। किसी बंद पृष्ठ से, किससे भैया, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। ऐसे तो आपको समझ में नहीं आया होगा, चलिए इसे हम समझाते हैं। तो भैया इसने क्या बोला है, किसी बंद पृष्ठ। बंद पृष्ठ का मतलब है कोई हम एक गोला ले लेते हैं, ये हो जाता है बंद पृष्ठ, सी, ठीक है। फिर क्या बोला है, विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, मतलब इससे गुजरने वाला फाई को हम विद्युत फ्लक्स, फाई को हम विद्युत फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। इसे हम बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। एक्सप्लेन करके एकदम बारीकी से समझाएंगे, बस समझिए। इसे हम कहते हैं विद्युत फ्लक्स, ठीक है। अब क्या भैया लिखेंगे, पहला पॉइंट, किसी बंद पृष्ठ से, भैया क्या लिखेंगे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है, उस आवेश पर, मतलब उस पृष्ठ पर, मतलब इस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। इतना ध्यान रखना। तो भैया क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे किसी बंद पृष्ठ पर, ठीक है, पर गुजरने वाला, दूसरा पॉइंट लिखेंगे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर, तीसरा पॉइंट लेंगे उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा अच्छी तरह से। तो आप इसका जो जो परिमेय है तो आप भूलेगा नहीं, क्योंकि 1 नंबर में इसकी पूछ लेता है, ठीक है, 1 नंबर में पूछ लेता है। फिर अब समझने की बारी है आपको इसका फिगर, ठीक है। फिगर क्या है, फिगर हम बता रहे हैं आपको, जैसे समझिएगा अच्छी तरह से। फिगर क्या है भैया, फिगर है आपका, जैसे मान लीजिए हम एक क्या ले लेते हैं, गॉसियन पृष्ठ ले लेते हैं। यहाँ पे समझिएगा अच्छी तरह से, ठीक है। यहाँ पे हम एक क्या ले लेते हैं, गॉसियन पृष्ठ ले लेते हैं, या पृष्ठ बोल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि गॉस की परिमेय पढ़ रहे हैं तभी इसे गॉसियन कहा जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे भैया, हम इस पे कहीं पे भैया क्या करते हैं, बिंदु O मान लेते हैं, बिंदु O मान लेते हैं, और इस पर भैया +Q आवेश रख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। फिर क्या करेंगे भैया, हम यहाँ से R दूरी पर, भैया R दूरी पर एक बिंदु हम यहाँ पे क्या रखेंगे, P रख देंगे। क्या रखेंगे भैया, एक बिंदु यहाँ पे हम P रख देंगे, ठीक है। अब समझिएगा, इस पे हम बना देंगे एक गोला बीच में। अब गोला क्यों बनाया, क्योंकि इसका हम छोटा सा एक भाग ले लेंगे, गोले का छोटा सा भाग, जिसे हम क्या बोलेंगे, DA बोलेंगे। DA क्यों बोलेंगे भैया, क्योंकि ये छोटा सा भाग है तभी इसे DA बोलेंगे, क्योंकि बड़े से क्षेत्रफल का छोटा सा भाग होता है, इसे DA बोलते हैं। D मीन्स होता है छोटा, मतलब छोटा बोला जाता है, छोटा फॉर्म में, ठीक है। और A का मतलब होता है एरिया, जिसे क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है भैया, यहाँ पे इस तरह से लेते हैं, क्या लेते हैं भैया, आपका TA और इधर लेते हैं E, क्या लेते हैं भैया, E, और बीच में जो बनता है भैया वो बनता है थीटा कोण बन जाता है, ठीक है। और बिंदु P है बीच में, तो इसे हम क्या करेंगे भैया, यहाँ से मिला देंगे,
और आप तो ए बन गई आपको जो है फिगर बन गया है गॉसियन पृष्ठ का, ठीक है। और इसमें भैया जो यहाँ पे कोण बनता है, यहाँ पे जो कोण बनता है वो बनता है आपका डी ओमेगा, डब्लू की तरह ओमेगा बनता है, ठीक है। और जो ट्रिक हमारी है वो ट्रिक आपको ये देखनी है भैया, देखो 1 2 3 4 ये ट्रिक आपको लगानी है तो लगानी है, ठीक है। 1 2 3 4 तो भैया क्या क्या आपको इसमें निकालना है वो चीज़ें आप एक्सप्लेन करके ऊपर लिख लेंगे तो आपको भूल में नहीं आएगा क्या लिखना है क्या नहीं, ठीक है, भूलोगे नहीं। तो भैया आपको जो चीज़ें हैं ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से लिख लेनी है, और ध्यान रहे ये चीज़ें आप पेपर में मत लिखना, मतलब 1 2 3 4 के डाल के आप ये मत लिख देना पेपर में, ठीक है। आपको जो प्रश्न है वो लिखना, मगर आपको जो याद करना होगा तो इस तरह से आप याद करना है। पहले पॉइंट में हमें क्या निकालना है, पहले पॉइंट में क्या निकालना है भैया, पहले पॉइंट में निकालना है प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट में क्या निकालना होगा, डीए के द्वारा बिंदु ओ पर बनाया गया घनकोण जिसे डी ओमेगा बोलते हैं घनकोण, ठीक है। फिर क्या है तीसरा पॉइंट, डीए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है। फिर जब कुल पूरे पृष्ठ का कितना, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, पहले भैया डीए से गुजरने वाला फिर संपूर्ण पृष्ठ का निकालने वाला। तो भैया सबसे पहले क्या निकालना होगा यहाँ पे, तो भैया तो सबसे पहले यहाँ पे निकालना होगा, हमें क्या निकालना होगा, चलिए इधर बढ़ा लेते हैं, साफ दिख रहा है कि नहीं, चलिए दिख रहा है। तो सबसे पहले क्या निकालना है यहाँ पे आपको बता रहे हैं, ये चीज़ें आप लिखना मत, वहाँ पे याद करने के लिए बता रहे हैं। सबसे पहले आपको निकालना है प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिख लेते हैं यहाँ पे भैया प्लस क्यू के कारण देख लीजिएगा अच्छी तरह से भाई, समझ में आएगा। कारण दिख रहा है भाई, दिख रहा है। प्लस क्यू के कारण क्या के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो भैया आपको जो पहले पार्ट में है वो आपको पढ़ा चुके हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो वो होती है E बराबर क्या होती है भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये होती है ना भैया। तो आपको पता है ये चीज़ होती है, ठीक है, ये चीज़ आप निकाल लो पहले। फिर दूसरा पॉइंट क्या पूछा है भैया, आपको पॉइंट नहीं डालना है, सॉरी, आपको सब बस लिखना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, डीए के द्वारा, इससे आपको दिक्कत नहीं होगी भैया, फिर बता रहे डीए के द्वारा बिंदु ओ पर बनाया गया घन कोण, ठीक है, बनाया गया घन कोण, ठीक है। तो आपको बनाया गया घन कोण मतलब यहाँ पे जो बनाया गया घन कोण है डीए के द्वारा बनाया गया घन कोण जो है वो क्या होगा आपका, यहाँ पे वो हो जाएगा आपका डी ओमेगा बराबर हो जाएगा आपका डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। अब भैया क्या है, अब लिखेंगे भैया जो है तीसरा पॉइंट आप अच्छी तरह से देखिएगा। तीसरा पॉइंट क्या है भैया, अब है आपका, आपको देख लीजिए एकदम सिंपल सी है, कोई कहता है बहुत कठिन है, ये याद नहीं होती है, तो आप इस तरह से याद करिए भैया, 100% याद होगा। तो अब क्या लिखेंगे भैया, तीसरा पॉइंट क्या है, डी ए से गुजरने वाला फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स लिख लो या फ्लक्स लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब क्या निकालेंगे यहाँ से भैया, डीए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स या फ्लक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे
डी फाई ई, डी क्यों लगाया भैया, क्योंकि छोटे वाले क्षेत्रफल से हम निकालेंगे विद्युत फ्लक्स, तभी डी लग गया। ठीक है, आपको हम बता दें, सब बात बताएंगे आपको। तो क्या होगा भैया, यहाँ पे हो जाएगा ई वेक्टर इंटू डी वेक्टर, डी ए वेक्टर, तो आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चूंकि आपको पता है भैया, आपको ये बात पता होनी चाहिए, ई वेक्टर इंटू डी वेक्टर, डी ए वेक्टर बराबर होगा आपका ई इंटू डी ए कॉस थीटा। ठीक है, यह चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। कहते हैं भैया डी फाई ई बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे ई इंटू डी ए कॉस थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो लिख देते हैं भैया डी फाई ई बराबर, तो भैया आपने ई बराबर क्या निकाला है, ई बराबर आपने निकाला है यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर ये निकाला है, तो भैया ई की जगह पे ये वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा भैया क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे डी ए कोस थीटा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपको। ठीक है, अब लिखेंगे भैया यहाँ पे हम क्या लिखेंगे भैया, देखना अच्छी तरह से यहीं पे। तो भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे यहाँ पे हम क्यू लिख देंगे और आर स्क्वायर को इसके नीचे भेज देंगे, तो क्या हो जाएंगे, इसके साथ लिख देंगे भैया डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्यों ये किया भैया, क्योंकि चूंकि हमें मालूम है भैया डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर बराबर डी ओमेगा होता है, जो हमने यहाँ पे निकाल भी दिया है भैया, यहाँ पे निकाल भी दिया है, देख सकते हो आप। ठीक है, देख सकते हो। तो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया डी फाई ई बराबर हो जाएगा आपका क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या हो जाएगा भैया इंटू डी ओमेगा। ये वैल्यू आपकी निकल जाएगी जो छोटे वाले क्षेत्रफल से है विद्युत फ्लक्स कितना निकल रहा है। ठीक है, फिर आपको चौथा पॉइंट क्या लिखना है भैया, चौथा पॉइंट देखते हैं भैया संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ठीक है, विद्युत फ्लक्स, तो भैया संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। चलिए भैया जहां भी आए भैया एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना भैया, जहां भी आए संपूर्ण शब्द, जहां भी आए संपूर्ण, तो आप समझ लिए वहां पे समाकलन लगेगा। ये होता है समाकलन, और वहां पे क्या लगेगा, समाकलन लगेगा तो लगेगा, इतना ध्यान रखिएगा भैया। ठीक है, तो इतनी बात आप क्लियर कर लेना अच्छी तरह से। तो जहाँ पे भी अब संपूर्ण वहाँ पे लगेगा समाकलन। तो क्या लिखेंगे भैया, अब बोला है तो भैया फाई ई खाली लिखेंगे। क्यों लिखेंगे भैया, संपूर्ण है तो भैया डी छोड़ देंगे, क्यों डी होता है तो छोटे वाले चीज़ का डी दर्शाता है। ठीक है, छोटी चीज़ को डी दर्शाता है, तो यहाँ पे छोटा तो निकाल नहीं रहे हैं, बड़े का निकाल रहे हैं, तो डी नहीं लगाएंगे। तो भैया लिखेंगे फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और समाकलन यहाँ पे इंटू डी ओमेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे भैया, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या निकालेंगे भैया, यहाँ पे भैया सबसे पहले क्या करेंगे, जो कांस्टेंट वाली चीज़ें हैं जिनका समाकलन नहीं हो सकता उन्हें हम बाहर कर लेंगे। कांस्टेंट जिसे मानते हैं नियतांक होती हैं, तो भैया उनको हम बाहर कर लेते हैं। तो फाई ई बराबर लिखेंगे भैया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और समाकलन डी ओमेगा। ठीक है, डी ओमेगा लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर चूंकि चलिए फिर आगे लिखते हैं फाई बराबर
क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चूंकि आपको मालूम है भैया समाकलन डी ओमेगा बराबर होता है भैया आपका 4 पाई। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपकी। क्या होता है डी ओमेगा बराबर 4 पाई। तो लिख देंगे भैया यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फाई ई बराबर क्या लिखेंगे भैया कि यहाँ पे लिख देंगे भैया गुणे 4 पाई। तो भैया 4 पाई से 4 पाई यहाँ पे कट जाएगी तो क्या बचेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो भैया यही आपको देखिए निकालना था, यहाँ पे यही चीज़ आपको निकालना था। तो ये देख लीजिए, बहुत लोग बोलते हैं भैया बहुत ही कठिन है भैया, ये याद नहीं होता, ये वो कुछ नहीं भैया, आपको बस एक माइंडसेट बना लेना है। ये ट्रिक से कैसे हम मतलब समझें, ट्रिक से समझिए भैया। ठीक है, जैसे हमने ट्रिक से बताया, अगर उस तरह से आपने हमारी ट्रिक फॉलो की है तो आप यकीन मानिए आपको 1% भी दिक्कत नहीं होगी। तो देख लीजिए अच्छी तरह से। और बस, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो और लाइक ज़रूर कर देना, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो आपको कौन सी चाहिए कमेंट में ज़रूर बता दें। तो जय हिंद जय भारत।